नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बाहुबली नेता अनंत सिंह आखिरकार अपने विरोधियों पर भारी पड़े हैं। उनका जेडीयू से टिकट फाइनल हो चुका है। आज सुबह सुबह पटना से केंद्रीय मंत्री भूमिहार समाज के बड़े नेता ललन सिंह के साथ अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए मोकामा निकल चुके हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है? देखिए, सुबह सुबह अनंत सिंह 9 बजे ही निकल गए हैं। सुबह उनके घर पर सरकारी आवास पर उनके समर्थक पहुंच गए थे और अनंत सिंह पहले अपने घर से निकले 9 बजे और सीधे ललन सिंह जी के यहाँ गए और ललन सिंह के साथ वो निकल गए हैं मोकामा के लिए। तो उनसे मैंने पूछा था कि आप चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मैं नहीं गया हूँ बहुत दिनों से, वहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ ललन सिंह जी होंगे। सवाल है कि क्या अनंत सिंह का मोकामा से जेडीयू का टिकट फाइनल हो गया है? अब अनंत सिंह जी जा रहे हैं ललन सिंह जी के साथ, तो अब तो कंफर्म समझिए। अनंत सिंह अगर ललन जी के साथ जा रहे हैं तो ललन जी से बड़ा कोई नेता तो जेडीयू में है नहीं। नीतीश कुमार और उसके बाद ललन सिंह और भूमिहारों के बड़े नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं और जेडीयू में वो जो चाहते हैं वही होता है। तो अगर वो अनंत सिंह को घुमाने ले जा रहे हैं क्षेत्र में, इसका मतलब है कि टिकट उनका कंफर्म हो गया है। अब कुछ भी करिए, टिकट कटने वाला नहीं है। और अनंत सिंह अब आज से शुरुआत कर चुके हैं अपने चुनाव प्रचार का और साथ में ललन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री हैं, तो मानकर चलिए कि जेडीयू का टिकट कंफर्म है, तभी तो ललन सिंह जी उनका साथ दे रहे हैं। सर, अनंत सिंह का विरोध तो नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर लग रहा था कि अब टिकट फाइनल नहीं होगा, पूरा उनके विरोध में बोल रहे थे। तो ये दृश्य ही चेंज हो गया सर। तो नीरज कुमार वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए विरोध कर रहे थे। लेकिन अनंत सिंह तो भारी पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अनंत सिंह कभी चुनाव हारे नहीं। वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी जीते, जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को लड़ाया तो भी जीते, और बीजेपी जेडीयू आरजेडी किसी भी दल से लड़े तो चुनाव जीते। तो कोई इतना मजबूत पहलवान को जो अपराजय रहा हो, जो कभी हारा ही नहीं हो, उसको छोड़कर नए लोगों पर बाजी लगाएगा कोई आज के दौर में राजनीतिक दल? देखिए, आज की राजनीति में सबका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में जीत हासिल करना होनी चाहिए। तो जीत हासिल करने के लिए अनंत सिंह को टिकट देने का फैसला लिया गया है। अनंत सिंह का अपने इलाके में रॉबिन हुड का इमेज है। सर, आज भी क्या मोकामा में लोग, जनता उनको प्यार करती है या डर से कर रही है सर वोट, क्योंकि बाहुबली है? आज के ज़माने में किसी को डराना संभव नहीं है। वो ज़माना गया जब लोग डराते थे और लोग डरते भी थे। अब कौन डरता है किसी बाहुबली से, किसी अपराधी से? कोई नहीं डरता है। अनंत सिंह अगर लोकप्रिय हैं तो अपने रॉबिन हुड इमेज के कारण, मतलब वो लोगों की मदद करते हैं। किसी की बेटी का शादी ब्याह हो तो खुले हाथ से मदद करते हैं। कोई उनके दरवाजे पर आ जाए तो बिना चाय नाश्ता के वो जाने नहीं देते। तो रॉबिन हुड वाला इमेज है कि मतलब अनंत सिंह हैं तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। सर, इस बार सूरजभान सिंह मोकामा के ललन सिंह भी टाल ठोक रहे हैं। उनका दावा है कि अनंत सिंह की लोकप्रियता घट चुकी है, जब तक जेल में थे ये लोग कवर कर लिए हैं। ये तो पहले भी सूरजभान सिंह के परिवार के लोग लड़ ही चुके हैं अनंत सिंह के खिलाफ। अब सूरजभान सिंह भी लड़ चुके हैं, कोई उनको हरा नहीं पाया। देखिए, बाढ़ में क्या हुआ था कि पहले श्याम सुंदर सिंह धीरज बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भूमिहारों के, बहुत साफ छवि के थे। लेकिन उनको हराने के लिए लगातार जीत रहे थे, तो उनको हराने के लिए, कांग्रेस के नेता थे, उनको हराने के लिए दिलीप सिंह को लाया गया, जो अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। उन्होंने हराया उनको। अब दिलीप सिंह लगातार चुनाव जीत रहे थे, तो दिलीप सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया, तो सूरजभान सिंह ने हरा दिया उनको। सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह को लाया गया और अनंत सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कभी कोई चुनाव हारे नहीं। इसका मतलब है बाहुबली को काटने के लिए बाहुबली को ही खड़ा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अनंत सिंह ने अपने बाहुबली इमेज के साथ साथ अपना रॉबिन हुड वाला इमेज को आगे किया, मतलब लोगों की मदद करके उनके दिल पर राज किया। और यही कारण है कि आप चले जाइए मोकामा में तो लोग कहते हैं कि आधी रात में भी कोई टाल एरिया में कोई घूम जाए महिला गहना पहन के भी, तो कोई छेड़ेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ छोटे सरकार की सरकार चलती है। कोई अपराधी किसी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए तो छोटे सरकार कहे जाते हैं। भले बिहार में किसी की सरकार चले, वो मोकामा के सरकार हैं।
और लोगों में बहुत लोकप्रिय है। उनकी लड़ाई तो अपने टक्कर के बाहुबलियों से ना है भाई, उनकी लड़ाई आम आदमी से तो है ही नहीं, और आम आदमी की मदद करते हैं तो आम आदमी उनको प्यार करता है। सर लेकिन इस बार टक्कर है कि नहीं, क्योंकि सुरनभान सिंह, अशोक महतो जैसे लोग हैं, इनका कहना है कि वो हमारा इलाका है। अनंत सिंह कौन से चिड़िया का नाम है, हम लोग उड़ती चिड़िया को ये हल्दी लगाने का काम करते हैं। हाँ ठीक है, इस बार उनके विरोधी गोलबंद हो रहे हैं। सुरजभान सिंह अपने भाई चंदन सिंह को लड़ा सकते हैं चुनाव, ऐसी चर्चा है, या फिर ललन सिंह जो मकामा के हैं उनके साथ खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो जो भी अनंत सिंह के खिलाफ लड़ेगा उनके विरोधी उनका साथ देंगे, लेकिन हमेशा साथ देते रहे हैं, फिर भी अनंत सिंह को हरा नहीं पाए। और अनंत सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़के जीत सकते हैं, जेल से रहकर अपनी पत्नी को चुनाव जिता सकते हैं, तो अब एनडीए के साथ है तो उनको चुनाव हराना इतना आसान है, बहुत मुश्किल काम है। तो अनंत सिंह अब निकल गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और लोग उनके सवाल उठाते रहे कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस दल से लड़ेंगे। अब तो ललन सिंह उनका हाथ है उनके पीठ पर, तो कौन उनका टिकट काट लेगा। तो सवाल है कि अब अनंत सिंह बच काहे रहे हैं, मीडिया से बातचीत करना छोड़ दिए हैं, नाराज हो गए हैं क्या मीडिया से। नहीं, वो थोड़ा सहज है, सरल है, मन में जो आता है बोल देते हैं। आपसे गुस्से में है तो तुरंत वहीं पर अपना गुस्सा निकाल देंगे। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बोलिएगा वायरल हो जाएगा। कई बार ऐसे बयान उनके वायरल हो चुके हैं, इसलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। उनको ललन सिंह जी ने सलाह दे दिया है कि आपको किसी मीडिया से बात नहीं करनी है, चुनाव तक शांत रहना है और अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान देना है। तो मीडिया से वो दूरी बरत रहे हैं, लेकिन अपने चुनाव प्रचार में आज से वो जुट गए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे और उस जो दृश्य होगा वो हम आपको जरूर आपके तक लेके आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।